ढाका में गोलियां चली, सड़कों पर छात्र मारे गए, हजारों घायल हुए, सरकार गिर गई। प्रधानमंत्री शेख हसीना ने बांग्लादेश छोड़ दिया और भारत में पनाह ली। अब भारत में रह रही शेख हसीना को क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के आरोपों में मौत की सजा दी गई है। नमस्कार, आदाब, मैं हूं फरीद अली और आप देख रहे हैं हमारा खास शो क्लियर कट। आज बात करेंगे शेख हसीना की, जिन्हें ढाका में इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल यानी आईसीटी ने सजा सुनाई है। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या भारत उन्हें बांग्लादेश के हवाले करेगा या इस सजा का भारत में कोई कानूनी प्रभाव है? क्या यूएन इस फैसले को मान्यता देता है और क्या शेख हसीना की जान अब भारत के फैसले पर टिकी हुई है? आइए समझते हैं पूरा मामला। 2024 का छात्र आंदोलन, सत्ता का पतन। पिछले साल यानी 2024 में बांग्लादेश सरकार की आरक्षण नीति सुधार के विरोध में शुरू हुआ आंदोलन सिर्फ 48 घंटे में राष्ट्रव्यापी बगावत बन गया। कुछ रिपोर्टों के मुताबिक इस आंदोलन में 1200 से 1400 के करीब लोगों की मौत हुई, 20,000 घायल हुए, 8,000 से ज्यादा छात्रों की गिरफ्तारी हुई और 23 दिन तक सोशल मीडिया ब्लैकआउट रहा। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में इसे बांग्लादेश का लार्जेस्ट सिविलियन अपराइजिंग कहा गया। सरकार के दमन अभियान के बाद फिर सेना तटस्थ हो गई और संसद भंग हो गई। हालात बिगड़ते देख अगस्त 2024 में शेख हसीना देश छोड़कर भारत पहुंची। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने उन्हें ऋणात्मक सुरक्षा कवच यानी नेगेटिव सिक्योरिटी शील्ड मुहैया करवाई, यानी उनका ठिकाना गोपनीय रखा गया लेकिन सुरक्षा सरकारी मिली है। आईसीटी 1 का मुकदमा और मौत की सजा। 17 नवंबर को सजा सुनाते हुए बांग्लादेश की इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल 1 यानी आईसीटी 1 ने 3 अभियोगों का हवाला दिया। प्रदर्शनकारियों पर हवाई हमले की मंजूरी, शहरी इलाकों में एयर टारगेटिंग ऑपरेशन का आदेश, मानवाधिकारों का बड़े पैमाने पर उल्लंघन। अदालत का निष्कर्ष था कि राज्य के सुरक्षा बलों का इस्तेमाल युद्ध जैसे अभियान के लिए किया गया। शहरी नागरिक जनसंख्या को दुश्मन के तौर पर चिन्हित किया गया। अभियोजन पक्ष ने एक कथित कॉल रिकॉर्डिंग पेश की जिसमें हसीना को यह कहते हुए सुना जाता है कि मेरे खिलाफ दर्ज केस मुझे मारने का लाइसेंस देते हैं। आईसीटी 1 ने इसे क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी की श्रेणी मानकर सजाए मौत दी है। इस पर शेख हसीना ने बयान दिया है कि ये राजनीतिक हटाओ अभियान है, न्याय नहीं। उन्होंने अपने खिलाफ आए मौत की सजा के फैसले के बाद ये प्रतिक्रिया दी है। प्रमुख रिपोर्ट्स और बयानों के मुताबिक शेख हसीना जो वर्तमान में भारत में रह रही हैं, उन्होंने बांग्लादेश के अंतरिम प्रशासन द्वारा स्थापित इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल 1 को पक्षपातपूर्ण और राजनीति से प्रेरित बताया है। उन्होंने इसे एक कंगारू रिपोर्ट और अपनी आवामी लीग पार्टी को राष्ट्रीय चुनावों में भाग लेने से रोकने के लिए राजनीतिक अभियान का हिस्सा बताया है। हसीना ने इस मुकदमे को मान्यता देने से इनकार कर दिया है। ये प्रतिक्रिया उनके और उनकी पार्टी के रुख को दिखाती है कि ये फैसला न्याय पर आधारित न होकर राजनीतिक प्रतिशोध का नतीजा है। अब सवाल उठता है कि क्या बांग्लादेश की मौत की सजा भारत में लागू होती है? भारत में कानूनी स्थिति स्पष्ट है। विदेशी अदालत की सजा भारत में लागू नहीं होती जब तक भारत की अपनी अदालत उसकी समीक्षा करके उसे स्वीकार ना करे। मतलब भारत में बैठी शेख हसीना पर आईसीटी 1 की मौत की सजा का कोई प्रभाव नहीं है। दूसरा सवाल, क्या यूएन इस सजा को लागू कर सकता है? तो आईसीटी 1 एक घरेलू कोर्ट है। यूएन सिर्फ 2 अदालतों के फैसले को लागू करवा सकता है, आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट और आईसीजे यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। आईसीटी 1 की जुरिस्डिक्शन यूएन एनफोर्स्ड नहीं है, इसलिए यूएन भारत को शेख हसीना को सौंपने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। तीसरा सवाल, क्या भारत कानूनी रूप से प्रत्यर्पण कर सकता है? तो भारत बांग्लादेश में एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी मौजूद है, लेकिन भारत का कानून प्रत्यर्पण पर 3 सुरक्षा फिल्टर लागू करता है जिनकी अलग अलग शर्तें हैं। राजनीतिक प्रतिशोध का जोखिम हो तो प्रत्यर्पण रोका जा सकता है। निष्पक्ष ट्रायल
ना मिले तो प्रत्यर्पण को पूरी तरह ब्लॉक किया जा सकता है। मानवाधिकार उल्लंघन का खतरा या मौत की सजा का डर हो तो राजनैतिक शरण को प्राथमिकता दी जाएगी। भारत का एक्स्ट्राडिशन एक्ट कहता है कि डेथ पेनल्टी प्लस पॉलिटिकल रीजंस इज इक्वल टू एक्स्ट्राडिशन लीगल डिनायबल, यानी भारत चाहे तो पूरी तरह कानूनी आधार पर प्रत्यर्पण को रोक सकता है। चौथा सवाल, अगर भारत मना करे तो बांग्लादेश क्या कर सकता है? इस कंडीशन में बांग्लादेश कूटनीतिक दबाव डाल सकता है। सार्क, ओआईसी, कॉमनवेल्थ जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में शिकायत कर सकता है। यूएनएचआरसी में भी मुद्दा उठाया जा सकता है, लेकिन इस सूरत में भारत के पास भी कानूनी सुरक्षा दीवारें हैं। मानवाधिकार शील्ड, राजनीतिक उत्पीड़न खंड, निष्पक्ष सुनवाई सिद्धांत। इसलिए बांग्लादेश भारत को कानूनी रूप से बाध्य नहीं कर सकता। अगर भारत शेख हसीना को बांग्लादेश को वापस सौंपता है, बांग्लादेश में भारत विरोधी भावनाओं का बढ़ना, हसीना की आवामी लीग पार्टी में समर्थकों और सहानुभूति रखने वालों में भारत के खिलाफ भारी गुस्सा पैदा हो सकता है, जिससे द्विपक्षीय संबंध तनावपूर्ण हो सकते हैं। भारत शासन बदलता है का आरोप लग सकता है। विपक्ष और दूसरे समूह इस घटना का इस्तेमाल ये दावा करने के लिए कर सकते हैं कि भारत अपने पड़ोसी देशों की आंतरिक राजनीति और सत्ता परिवर्तन में सीधे तौर पर दखल देता है। सुरक्षा और राजनीतिक खतरा, आवामी लीग की तरफ से हिंसक प्रतिक्रियाएं हो सकती हैं और भारत पर एक पूर्व प्रधानमंत्री को सौंपने का आरोप लगाया जाएगा, जिससे क्षेत्र में भारत की छवि और सुरक्षा पर असर पड़ सकता है। अगर भारत शेख हसीना को वापस नहीं सौंपता है तो सीमा पर वाणिज्य पर प्रभाव पड़ेगा। प्रत्यर्पण न करने का निर्णय दोनों देशों के बीच व्यापार, सीमा पार सहयोग और आर्थिक रिश्तों को प्रभावित कर सकता है, जिससे व्यापार की रफ्तार धीमी हो सकती है। सुरक्षा सहयोग में कमी, राष्ट्रीय सुरक्षा और आतंकवाद विरोधी अभियानों में बांग्लादेश से मिलने वाला सहयोग प्रभावित हो सकता है। बांग्लादेश का चीन की तरफ झुकाव, ये सबसे बड़ा भू राजनीतिक जोखिम है। अगर भारत सहयोग नहीं करता है तो बांग्लादेश चीन के करीब जा सकता है, जो भारत के रणनीतिक हितों के खिलाफ होगा और क्षेत्र में चीन के प्रभाव को बढ़ाएगा। संक्षेप में ये स्थिति हकीकत में एक जटिल भू राजनीतिक पहेली है, जिसमें भारत को अपनी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी और सुरक्षा हितों को संतुलित करना होगा, चाहे वो कोई भी फैसला ले। भारत का संभावित रास्ता, भारतीय विदेश रणनीति विशेषज्ञों के मुताबिक 3 संभावित विकल्प हो सकते हैं। साइलेंट असाइलम मॉडल, यानी शरण जारी रहे और प्रत्यर्पण पर चुप्पी साधे रहें, मामला अभी समीक्षा में है कहकर प्रक्रिया को लंबित करते रहें। ह्यूमन राइट्स शील्ड मॉडल, साफ कहना कि मौत की सजा राजनीतिक बदला होने के कारण प्रत्यर्पण संभव नहीं है। कंडीशनल एक्स्ट्राडिशन, यानी भारत कह सकता है कि फांसी हटाओ, निष्पक्ष अंतर्राष्ट्रीय ट्रायल दो, तभी प्रत्यर्पण संभव है। तीनों तरीकों में एक बात सामान्य है कि हसीना की जिंदगी की डोर दिल्ली की कूटनीतिक रणनीति से जुड़ी हुई है। खैर, दुनिया ताकत से चलती है और कानून उसी ताकत के अनुकूल झुकता है। ढाका में फैसला हो चुका है, लेकिन शेख हसीना की जिंदगी अब अदालत नहीं, भारत की विदेश नीति तय करेगी। क्या भारत सिद्धांत चुनेगा या पड़ोसी से रिश्ते? क्या राजनीतिक शरण कूटनीतिक आग बन जाएगी? अगला अध्याय अभी लिखा जाना बाकी है। आप देख रहे थे क्लियर कट, जहां हम सच को नर्म नहीं करते, सिर्फ साफ रखते हैं। फिलहाल बस इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है हमें ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपकी आवाज़ ही बदलाव की शुरुआत है। फिर मिलेंगे एक और नए मुद्दे, नई कहानी के साथ। तब तक देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 डिजिटल।